Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain your SS chapter 3 सेम 2। आज हम आपके जो SS टेक्स्ट बुक है सेम 2 के उसके जो चैप्टर 3 है उसके पार्ट 2 जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कितनी बुरी हरकत की थी, उन लोगों ने अपने रूल्स में हम लोगों को कितना प्रताड़ित किया था और जो है उन लोगों ने हमारे साथ बुरे बर्ताव भी किए थे। यहाँ तक कि यूरोपियन मार्केट में जो है रॉ मटेरियल्स का भाव बहुत बढ़ा दिया था, जहाँ जिसका असर हमारे भारतवर्ष में पड़ा था और हमारे भारतवर्ष के जो लेबर है वो जो है बहुत ही टूट गए थे, उनके रोज़गार भी छूट गया था। फिर हमारे भारतवर्ष में खुद मैन्युफैक्चर किया था रॉ मटेरियल्स का, जिससे भारतीय संस्कृति की भी बहुत उन्नति हुई थी, लेकिन यूरोपियन जो कल्चर है उसमें बहुत असर पड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एजुकेशन में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से बहुत कुछ सीखे थे और उन लोगों का ब्रिटिशर्स के जो एजुकेशन है वो हम लोगों ने अपनाया था। लेकिन जब उन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तब गांधी जी के सहमति पे हमने स्वराज को अपनाया और जो देसी चीज़ है वो इस्तेमाल का ठान लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नेशनल जातीय कांग्रेस का जो है यहाँ पे एक संगठन हुआ था। तो आज जो है मैं आपको इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Viceroy Lord Dufferin agreed to his idea and supported him with the efforts of Alan Octavian Hume. Indian National Congress was established in December 1885. जो वाइसरॉय लॉर्ड डिफरेन थी वो भी जो है ऑक्टेवियन ह्यूम के साथ दिए, उनके प्रस्ताव ने उन्होंने उनको माना और उनका साथ दिया। और जो भारतीय जातीय कांग्रेस है वो 1985 में दिसंबर में उसकी स्थापना हुई। दिसंबर 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में इसकी स्थापना की गई, जहाँ पे तब प्रेसिडेंट कौन थे ना भूमेश चंद्र बैनर्जी, वो तब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। 72 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया वर प्रेजेंट इन इस कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस में 72 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो अलग अलग धर्म के अलग अलग जगह से अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे आए थे। ऑफ इंडियंस वर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट किया था। द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वर दादा भाई नौरोजी। जो मेन कॉन्फ्रेंस के लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलसा और जो है दिनसा वाच्य। ये सब जो थे मेन लोग थे जो जातीय कांग्रेस की स्थापना के दिवस में वहाँ पे आए थे। मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेशन वेर डिस्कस्ड देन। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे, जो मुश्किलें थी, जो वहाँ पे इनका डिस्कशन किया गया था। देखो बाजू में जो है 3.3 पेज में हम लोग ने देखेंगे कि यहाँ पे जो है भूमेश चंद्र बैनर्जी का फोटो दिया है, जो कि ना प्रेसिडेंट थे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी ना, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। कब हुआ था ना, 1985 और 28 दिसंबर को। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल कांग्रेस डे आ रहा है अभी ये 28 दिसंबर को यानी मंडे को है ना बेटा। तो चलो अब देखो नीचे, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन मुंबई। फर्स्ट सेशन मुंबई में जब इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की संस्थापना हुई थी तब की पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। अब देखो थिंग्स टू नो, यहाँ पे सीजन दिया है, प्लेस दिया है, प्रेसिडेंट दिया है, ईयर दिया है, नंबर ऑफ द मेंबर्स। फर्स्ट सेकंड सेशन में प्लेस कोलकाता था, प्रेसिडेंट कौन थे ना दादा भाई नौरोजी, ईयर था 1886, नंबर ऑफ मेंबर्स थे 432। थर्ड में जो है चेन्नई, बहादुरुद्दीन तैयब जी 1887, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे ने 607। तो ये जो है
ये हमको एक जानकारी मिली है कि फर्स्ट सेशन में कितने लोग थे, हम लोग ने देखा जो सेकंड सेशन में है तो उसमें भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है उसमें इस मेंबर्स की जो है बढ़ोतरी हुई थी। अब देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 इन द इनिशियल स्टेज, जब इनिशियल स्टेज पे ये भारतीय नेशनल कांग्रेस जातीय कांग्रेस काम कर रहे थे 1885 से लेकर 1905 तक, वो देखेंगे। The initial activities of the Indian National Congress were moderate and abide by the constitutions. It include putting up demands for more political rights, economic, social growth and development of education. Among other demands, inclusive of more Indians in government services, reduction of expenditure on military and other administrative departments, debate relief to farmers, revive the cottage industry, etc. were included. The British government turned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. जो इनिशियल एक्टिविटी थे, जो छोटे छोटे काम थे हमारे भारतीय जनता मतलब भारतीय जो नेशनल जातीय कांग्रेस है उसमें उसको मॉडरेट किया गया हमारे संविधान के हिसाब से, और उसके अंदर जो है हमारे जो अधिकार है, हमारे जो डिमांड्स है, हमारे राजनीतिक जो अधिकार है वो सब कुछ रखे गए। यहाँ तक कि आर्थिक और सामाजिक में उसमें बढ़ोतरी होए ताकि जो उसमें एजुकेशन जो है वो अच्छे से मिले। अमॉन्ग द अदर डिमांड्स इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, जो इंक्लूजन थे बहुत जो ज़्यादा भारतीय थे गवर्नमेंट सर्विस के, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो रिडक्शन थे एक्सपेंडिचर थे मिलिट्री और अन्य सब लोग थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के, वो रिलीफ हो गए। उन लोगों को जो है फार्मर्स थे उन लोगों को बहुत ही जो है आराम मिला। रिवाइवल द कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लड़ाई चल रही थी वो सब कुछ में वेर इंक्लूडेड, ये सब जो चीज़ है इसमें शामिल थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो अपने डिमांड पे जो है फिर से घूमे। हाउएवर दिस डिमांड लेड डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल, ये सब जो डिमांड्स थे ये इसकी जो है ये झुक गया और इसके जो फाउंडेशन थे ये फ्यूचर में जो है स्ट्रगल होने लगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट मेनी रेजोल्यूशन सच एज द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड कीप एटलीस्ट 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल एंड रीजनल लेवल। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो पास्ट हुआ था रेजोल्यूशंस का जो एक्सप्रेशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो उसको पकड़ के रखे थे 50% जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो थे सेंट्रल और रीजनल लेवल पे। द पार्लियामेंट शुड बी मोर एजरेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबली, जो पार्लियामेंट थे बहुत एंसरेबल थे, वो ट्रांसपेरेंट भी थे, वो दिखते थे, वो जवाब कैसा देते था, और जो असेंबलीज थे उसमें भी। ड्यू टू द डिमांड द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट गारंटेड more freedom to the press and guaranteed more personal liberty and freedom of speech to the people of India। ये डिमांड के दौरान जो भारतीय जातीय कांग्रेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एकदम निश्चित हो गए कि उन लोगों का अगर ऐसा ही रवैया रहा भारतीय का तो उन लोगों को जो है पर्सनल लिबर्टी भी मिलेगी और आज़ादी भी उन लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि उनकी स्पीच से वही पता चल रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटेड यूथ, जो भारतीय जातीय कांग्रेस है इसमें से बहुत सारे युवाओं को जो है प्रेरणा मिला। जो फॉरेस्टेड नेशनलिज्म थे, एजुकेटेड क्लास थे, उन लोगों को ये समझ में आया। एज अ रिजल्ट देखा गया कि जो मैनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर्स थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए। अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी पॉलिसी एंड डिवाइडेड रूल द इंसिलियर सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ऐसा सपोर्ट मिला छोटा छोटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल कांग्रेस जो बहुत जल्दी जो है अपने एक अच्छे जगह पे आ गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे
ऑफिशियल्स यूज टू अटेंड द सीजन्स, वो जो है अपना ऑफिशियल्स जो सीजन्स थे वो अटेंड करते थे अब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट लेटर ऑन द गवर्नमेंट बैन द प्रैक्टिस, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट ने उसकी प्रैक्टिस बंद की दी गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन टुक सर्टेन स्टेप्स अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, वो जो है लॉर्ड कर्जन जो थे जनरल थे, उन्होंने ये सब देख के उनके जो इंटरेस्ट है, नेशनल जो इंटीग्रिटी है, वो जो है उसको इग्नोर करके, उसका जो ओपिनियन थे इंडियन को उसको इग्नोर करके उन्होंने बंगाल को जो है ही पार्टिसिपेट बंगाल 1905 सी, उन्होंने बंगाल को जो है 1905 में अलग कर दिया है एज पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के हिसाब से। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब बंगाल का हिस्सा किया गया तब बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, बंगाल जो थे वो सबसे बड़ा प्रोविंसेस थे पूरे ब्रिटिश सरकार के भारत में। इट इंक्लूडेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा एज ए पॉपुलेशन मोर देन 7 करोड़ 80 लाख, उस समय बिहार और उड़ीसा के साथ ये बंगाल जुड़ा हुआ था और जिसका पॉपुलेशन था 7 करोड़ 80 लाख। It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big provinces was becoming difficult. उसका ऐसा लगा इसलिए इसको अलग करना पड़ा क्योंकि बंगाल जो थे वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही पावरफुल थे, ताकि उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं हो, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, ईस्टर्न बंगाल विद अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड, ईस्टर्न बंगाल में जो है मुस्लिम की मेजोरिटी बन गई और वो एक बहुत ही अलग एक सेपरेट अपना जगह हो गया। इट बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंसेस एंड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज दैट टाइम, बंगाल जो थे जाति तबाद के लिए तब एकदम बहुत ही एक्टिव थे। द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज द प्रोमोट कम्यूनल डिफरेंट बिटवीन, जो लॉर्ड कर्जन थे वो प्रमोट किए कम्युनल डिफरेंस जो है अलग से हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के बीच में। बाय दिस एक्शन एंड दस वीकेन द मोमेंटम ऑफ पॉलिटिकल वर्किंग अमंग द पीपल, और इसी वजह से जो मोमेंटम थे वो टूट गया और जो पॉलिटिकल जो पार्टी के लोग थे उसके ऊपर भी असर पड़ा। नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द इंटेंशन बिहाइंड द पार्टीशन एंड द अपोज्ड बाय द इंटेंशन, जो लोग थे नेशनल लीडर्स थे, जातीय लोग लीडर्स थे, उन लोगों को पता चला कि ये सब करने के कारण क्या है, ताकि हमारे जो दल है उसको अलग कर देना और जो हमारे भारतीय जातीय नेशनल कांग्रेस है इसको तोड़ना, इसीलिए उन लोगों ने ये सब पार्टीशन का काम करवाया। देखो आगे, बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग भंग मूवमेंट, बंग भंग आंदोलन जिसको बोलते हैं वो शुरू हो गया, बंगाल को अलग कर दिया गया बिहार उड़ीसा के साथ तब से। पीपल अपोज्ड हिज इफेक्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रिलाई, जो लोग थे बंगाल के उन लोगों को पता चला कि हमारा जो एकता है ये तोड़ना चाहते हैं बंगाल का। डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाय द डिस्टर्बिंग पैम्पलेट्स Vande Mataram song, the Nobel Anand Math written by Bankim Chandra Chattopadhyay became the popular song during this protest. The nation was thus swept by a strong wave of the nationalism. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो भी इस में आंदोलन में जुड़ गए और उन्होंने तब जो है बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट और गाने लिखे थे जिसमें से वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो अभी बहुत ही पॉपुलर हुए। वो तब उस समय ये बहुत ही प्रोटेस्ट किए थे हमारे जातीय कांग्रेस को। द नेशनल वॉज स्वीप्ड बाय स्ट्रॉन्ग वेव नेशनलिज्म, ये जो जाति था ये जातीयतावाद के ऊपर था। पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लेशंस ऑफ द पार्टीशंस एंड मॉर्निंग डे, जो जिन दिन इन लोगों को जिस दिन बंगाल और उड़ीसा बिहार को अलग किया गया था उस दिन को उन लोग मॉर्निंग डे के नाम से जो है वो बोलने लगे। पीपल वेंट ऑन ए स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन,
जो लोग थे वो यहाँ वहाँ स्ट्राइक करके अलग अलग धर्म के लोग जाने लगे एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तब रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको उपदेश देने लगे। टैगोर दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेट डे ऑफ यूनिटी। ये डे जो है एकता का दिवस है, उसके हिसाब से जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट यानी क्या ना, स्वदेशी मूवमेंट it was decided to intensity and the movement against the partition of Bengal, बंग भंग मूवमेंट एंड एक्सपोर्ट इन बेस। ये डिसाइडेड किया गया इंस्टेंटली, जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो बंग भंग मूवमेंट है उसके साथ साथ द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट वर, 3 अलग भी और जो मूवमेंट थे वो शुरू हो गए। फर्स्ट जो ट्रेड एंड यूज़ इंडियन स्वदेशी गुड्स, मतलब हम लोग कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ हमारे देश की वस्तु जो है वो यूज़ करेंगे। टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स, जो बाहर से वस्तु आएगी, चीज़ आएगी, उसको हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे। टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन, जो एक्वायर नेशनल एजुकेशन है उसको बॉयकॉट करना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना चाहिए। टू अचीव दिस गोल्स a committee was formed under the leadership of renowned members of Indian National Congress like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, अरविंद घोष एट्सेट्रा। उसको अगर हम वो लोग ये करके हमारे देश में फ्रीडम लाना चाहते थे ताकि जो अंग्रेज हैं उनके बात पे मान जाए, इस वजह से उसके गोल तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और लीडरशिप बनाए। मेंबर्स उसमें थे जो भारतीय जातीय कांग्रेस के थे, उसमें से कौन कौन थे ना, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब। दे आर्ग्यूड द इंडियंस ऑफ बॉयकॉट रीजन गुड्स एंड क्लॉथेस एंड यूज स्वदेशी गुड्स। वो लोग आर्ग्यू करते कि हम क्यों इंडियन जो चीज़ है वो फॉरेन गुड्स जो है उसको बॉयकॉट करें और इंडियन क्लॉथ्स को हम लोग क्यों अपनाएं। थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, प्रोसेसन, पब्लिक मीटिंग एंड फ्लोक सॉन्ग्स, पीपल वर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी गुड्स। लेकिन जब पेपर में छापे गए उसके कारण वो देख के लोग समझ में आया कि क्यों हम लोग स्वदेशी चीज़ को अपनाएं और विदेशी चीज़ को वर्जित करें। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड द प्रोडक्ट्स स्वदेशी गुड्स, जो फैक्ट्रीज थे वो स्वदेशी गुड्स जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, टोबाको एट्सेट्रा, जैसे कि इम्पोर्ट गुड आते थे टेक्सटाइल से, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, ये सब बंद कर दिए। फ्रॉम द इंग्लैंड डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली सेल ऑफ इंडियन कमोडिटीज़ एंड टेक्सटाइल इंक्रीज। इंग्लैंड जो है उसके जितने भी कारखाने थे वो कम हो गए और जो इंडियन टेक्सटाइल है उसमें बढ़ोतरी हो गई। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स इंडिया टू, जो स्वदेशी मूवमेंट है सिर्फ बंगाल में नहीं, इसका छाप दूसरे जगह पे भी देखा गया। तो बच्चों आज जो चैप्टर है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो है चैप्टर 2। इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। स्वदेशी मूवमेंट, बंग भंग मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिसी एंड डिवाइड एंड रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग भंग मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये आपको शॉर्ट नोट्स में मुझे 2 टाइम्स लिख के बताना है। इसके साथ साथ आपको 25 हार्डवर्ड्स पर होमवर्क में मुझे लिख के बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे पूरा हो रहा है। हम 4th जो इसका जो 3rd पार्ट है वो 3rd पार्ट में हम लोग इसके आगे जो है क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे